हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। आज के इस वीडियो में एक जनरल सा डाउट डिस्कस करेंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने वाईफाई कनेक्शन लिया हो, जनरली सब लोग लेते ही हैं, तो आपका वेंडर ने बोला हो कि सर आपका स्पीड 40 Mbps पर सेकंड होगा। तो आप सोचते हो 40 Mbps पर सेकंड है, स्पीड है, सही है, लगवा लेते हो। एंड कभी आपको 1000 MB की फ़ाइल डाउनलोड करनी है, तो आप सोचते हो कि 1000 MB की फ़ाइल है, मेरी ये स्पीड 40 MB पर सेकेंड है, इट मीन्स एक सेकेंड में 40 MB तो डाउनलोड हो ही जाएगा। तो 1000 MB को डाउनलोड करने में कितना सेकेंड लगना चाहिए? 25 सेकेंड। तो 25 सेकेंड में आपका 1000 MB का फाइल डाउनलोड हो जाना चाहिए, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन जब आप डाउनलोड करने जाते हो तो क्या ऐसा होता है रियली में कि 25 सेकेंड में आपका 1000 MB का फाइल डाउनलोड हो जाए, अगर आपकी स्पीड 40 Mbps पर सेकेंड है, जैसा कि वेंडर बोल कर गया है? और वो चेक करके भी दिखा देता है, वो गूगल पे इंटरनेट स्पीड वाला ऐप से जाके वहाँ पर भी 40 दिखा देता है। एंड आप सोचते हो कि यार स्पीड तो 40 दिखा रहा है, लेकिन 25 सेकेंड में मेरी फाइल डाउनलोड नहीं हुई। अगर आपके मन में भी ऐसा डाउट है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, एंड तक देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा इस डाउट का क्या सॉल्यूशन है। वेंडर झूठ बोल रहा है या आप गलत समझ रहे हो? ठीक है, देखते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, हो सकता है बहुतों को बेसिक पता हो। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि बेसिक को स्किप ना करें, क्योंकि बेसिक से ही आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि कंप्यूटर में क्या होता है, डेटा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, 0 ये क्या है, ये कितना स्पेस लेता है? 1 बिट। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? 1 बिट। अगर 1 है वो भी कितना स्पेस लेगा? 1 बिट। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम 0 और 1 के कुछ कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं, कितना हो? 2 4 5 6 7 8। अगर हम 8 डिजिट का ले लेते हैं 0 एंड 1 की कॉम्बिनेशन को, तो उसको क्या बोलते हैं? वो पूरा कॉम्बिनेशन कितने कितने साइज का होगा? उसका साइज क्या होगा? 1 बाइट। देखिए, खेल स्टार्ट हो चुका है कंफ्यूजन वाला, जहाँ पे आंसर छिपा हुआ आपका। इट मीन्स 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। अभी क्या होता है कि मैं कुछ जनरल टर्म आपको बताता हूँ। जनरल टर्म आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब 10⁻3, 1000। अब 1000 वो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं किलो बोलूँ, अगर मैं किलोग्राम बोल दूँ, ठीक है, 1000 ग्राम हो जाएगा। किलोमीटर बोल दूँ, 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो किलो का मतलब 10⁻3। अगर मैं बोलता हूँ मेगा, मेगा का मतलब होता है 10⁻6। जीगा, जीगा का मतलब 10⁻9। ठीक है, ये 3 से बढ़ते जाते हैं। ये तो हो गया जनरल टर्म। अभी देखिए, हम लोग क्या लिखते हैं, एक होता है एम बी। ठीक है, एम बी, एम क्या है? मेगा। एंड मैंने यहाँ पर बी कैसा लिखा? कैपिटल लिखा है ना, तो ये बी, कैपिटल बी को बोलते हैं बाइट। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि कैपिटल बी को बोलते हैं बाइट एंड स्मॉल बी को बोलते हैं बिट। ठीक है, यहीं पर खेल होता है। एम बी का मतलब हो गया मेगा बाइट। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 5 MB, 5 MB, 5 MB मीन्स क्या होगा? 5 मेगा बाइट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मेगाबाइट को बिट में चेंज करना है। तो आपको पता है कि एक बाइट में कितना बिट होता है? 8 बिट होता है। तो 5 मेगाबाइट में कितना बिट होगा? इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 8, ये हो जाएगा मेगा बिट। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 40 मेगा बिट, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 40 MB। स्मॉल बी लिखेंगे, कैपिटल बी नहीं, क्योंकि क्या है? बिट है, बाइट नहीं। ठीक है, अब अगर आपके स्पीड पर आते हैं। स्पीड
अगर ये 5 MB को अगर हम स्पीड में लिखें, 5 जो MB लिखा है कैपिटल B वाला, 5 मेगाबाइट जो लिखा है उसको अगर स्पीड में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 5 Mbps, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 MB, P के जगह पर आप ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर सकते हो और S, ठीक है। तो ये क्या हुआ? 5 Mbps। और अभी हमने क्या देखा था कि 5 MB इक्वल टू 40 MB। देखो MB बोलने में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है ना, लेकिन अब मैं फुल फॉर्म बोलता हूँ, 5 मेगाबाइट इक्वल टू 40 मेगाबिट। और इसी को अगर स्पीड में अगर हम लिखें तो 5 मेगाबाइट पर सेकेंड इक्वल टू 40 मेगाबिट पर सेकेंड, ठीक है। तो आपके वेंडर ने आपको क्या बोला था कि सर आपका स्पीड क्या रहेगा? 40 Mbps, वो देता ये है, ठीक है। हम क्या समझते हैं कि 40 Mbps हम समझ लेते हैं ये वाला, हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं 40 Mbps कि भाई 1 सेकेंड में 40 MB होगा। ऐसा नहीं होता है। और रियली में क्या होता है? ये होता है, एक 5 मेगाबाइट पर सेकंड होता है स्पीड। और वो बोलता है, ये बोलने में तो Mbps दोनों सेम है, वो फुल फॉर्म नहीं बोल देगा, कभी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो आई होप, क्योंकि अब देखिए, अब जो आप फाइल डाउनलोड करते हो ना, वो इसमें होता है, मेगाबाइट में होता है, इस साइज में होता है, ठीक है। अब आपकी फाइल क्या थी? 1000 MB की थी ना, 1000 MB की फाइल थी वो। इट मीन्स 1000 मेगाबाइट की थी वो, 1000 मेगाबाइट की फाइल थी। और आपका स्पीड क्या था? 40 मेगाबिट पर सेकेंड। तो आप एक काम करो, या तो आप अपनी फाइल की साइज को बिट में कन्वर्ट कर लो, या तो अपनी स्पीड को बिट में चेंज कर लो, बाइट में चेंज कर लो, क्योंकि आपकी स्पीड तो बिट में ही रहती है। स्पीड हमेशा बिट में बताया जाता है मार्केट में हर जगह, ठीक है। तो आप, लेकिन आपकी फाइल की साइज क्या है? बाइट में है। तो दोनों को एक यूनिट में चेंज कर लो। तो लेट सपोज मैं आपका जो स्पीड है उसको ही चेंज कर लेता हूँ बाइट में। तो आपका स्पीड क्या हो गया? 5 Mbps, मेगाबाइट पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? आपका टाइम कितना लगेगा? 1000 को आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 ज़ा 10, 00। इट मीन्स 200 सेकेंड्स लगेंगे आपके फाइल को डाउनलोड होने में। और इसको अगर मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो 60 से डिवाइड करिएगा तो 3 पॉइंट समथिंग मिनट आएगा। तो आपने क्या सोचा था? आपने ये सोचा था कि 1000 MB की मेरी फाइल है और मेरा स्पीड क्या है? 40 है, ये हो जाना चाहिए 25 सेकेंड में डाउनलोड। लेकिन होता कितने देर में है? 3 साढ़े 3 मिनट तो अभी एक्यूरेट कैलकुलेट किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये जाएगा 5 साढ़े 5 या 6 मिनट में भी चला जाएगा, क्योंकि ऑलवेज आपका कांस्टेंट स्पीड तो 40 Mbps में रहता नहीं है, मेगाबिट्स में, ठीक है। ये फ्लक्चुएशन करते रहता है, कभी 38 जाएगा, कभी 35 जाएगा, तो उसकी वजह से टाइम ऊपर नीचे होते रहता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन झूठ बोलता है और कौन गलत समझता है। वेंडर सही बोलता है और हम गलत समझते हैं। वेंडर बोलता है 40 मेगाबिट्स पर सेकेंड और हम समझते हैं 40 मेगाबाइट पर सेकेंड। वो बोलता है शॉर्ट फॉर्म में दोनों सेम बोला जाएगा ना, मेगाबिट MB Mbps। अब जैसे देखिए, अभी मैं ही अपना अगर इंटरनेट स्पीड अगर आपको चेक कर दिखाऊं तो देखिए, सिंपली हम क्या करते हैं, इंटरनेट स्पीड चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए क्या लिख रहा है कि अगर इसको चेक करने में आपको क्या लगेगा? 40 MB कैपिटल भी है, मेगाबाइट लगेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं स्पीड अगर अपना टेस्ट करूँ तो देखिए, ये स्पीड ऑलमोस्ट 49-50 के करीब में है। एंड ये जो भी है, तो देखिए स्पीड जो आया है उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैपिटल भी नहीं है, स्मॉल भी है, मेगा बिट्स पर सेकेंड है ये, ठीक है। तो स्पीड दिखता भी मेगा बिट्स पर सेकेंड में है, लेकिन हम इसको
बाइट समझकर हमेशा इल्यूज़न में रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ये डाउट क्लियर हो। एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस या ऐसे कोई डाउट्स हो जो आपके माइंड में हो लेकिन उसका सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उसका सॉल्यूशन ऐसे सिंपल लैंग्वेज में आपको दूंगा